अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज सेकंड ईयर के मैथमेटिक्स के गेस्ट पेपर के साथ हाजिर हुआ हूँ। सेकंड ईयर के अभी पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। सप्ली के स्पेशल स्टूडेंट्स के या स्पेशल पेपर्स जिन्हें कहा जा रहा है, स्पेशल कोविड-19 के सिलसिले में जो पेपर्स हो रहे हैं, तो उस सिलसिले में मैथ के लिए मैंने गेस्ट पेपर तैयार किया है जिससे आप 80% मार्क्स तक ले सकते हैं। और ये गेस्ट पेपर सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जो अभी स्पेशल पेपर्स देंगे कोविड-19 के सिलसिले में, जो 10 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं। सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, बल्कि थ्रू आउट कोई भी स्टूडेंट सेकंड ईयर के इस पैटर्न को, इन एक्सरसाइजेस को और इस तरीके से तैयार कर ले तो उसका 80% पेपर जो है इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं, जो आपके पेपर में आखिरी पोर्शन होता है। आपके पेपर का जो आखिरी पोर्शन होता है उसमें लिखा होता है अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चंस आपको गिवन होते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9, ये 5 क्वेश्चंस होते हैं। इन 5 में से 3 क्वेश्चन आपने करने होते हैं। तीनों क्वेश्चन के दो पार्ट्स होते हैं, यानी एक पार्ट जो है 5 नंबर का होता है और टोटल जो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस का पोर्शन होता है वो 30 नंबर का होता है। अब ये लॉन्ग क्वेश्चंस कहां से आते हैं आपको सामने नजर आ रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है क्वेश्चन नंबर 5 होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का ए बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का ए बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 का ए बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8, 9 इसी तरह से। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 के ए पार्ट की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 1 से आता है। चैप्टर नंबर 1 से आता है। चैप्टर नंबर 1 की मोस्टली एक्सरसाइज 1.3 में से आता है। ज्यादा चांसेस ये होते हैं कि वो एक्सरसाइज 1.3 में से आता है, लेकिन कभी कभी एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के कोई एक पार्ट भी आ सकता है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट होता है, ये 5 नंबर का होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट पे चलते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 2 डेरिवेशन वाला जो चैप्टर है, डिफरेंशिएशन वाला, उस चैप्टर में से आता है। और मोस्टली चांसेस ये होते हैं कि एक्सरसाइज 2.5, 2.6 और 2.7 में से आता है, लेकिन ये 2.3 और 2.4 में से भी आ सकता है, लेकिन ज्यादा मोस्टली चांसेस ये होते हैं कि 2.5, 2.6 और 2.7 में से आता है। 2.3 और 2.4 में से आने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन आ सकते हैं वहां से भी। 2.1 और 2.2 में से कम चांसेस होते हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं उनमें से ये क्वेश्चन आए, लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये भी 5 नंबर का होता है। तो ये 5 का ए और बी पार्ट अगर दोनों आप कर लेते हैं तो आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा 10 नंबर का। 3 क्वेश्चन आपने 10 नंबर के करने। फिर 7 क्वेश्चन नंबर 6 ए बी पार्ट जो होते हैं वो कहां से आते हैं वो बाद में हम डिस्कस करते हैं। मैंने ये जो गेस्ट पेपर तैयार किया है ये इस तरह से तैयार किया है कि आप 4th और 6th चैप्टर से बच सकें, क्योंकि 4th और 6th चैप्टर बहुत मुश्किल चैप्टर्स हैं और अक्सर कॉलेजेस में भी वो छुड़वा दिए जाते हैं, वो छोड़ दिए जाते हैं, उनको लीव कर दिया जाता है, वो नहीं तैयार करवाए जाते। जो स्टूडेंट्स 4th और 6th चैप्टर्स तैयार नहीं करना चाहते उनके लिए गेस्ट पेपर जो है बहुत ही जबरदस्त है। 4th और 6th चैप्टर का इसमें कोई जिक्र नहीं है, उसके बगैर आप 80% मार्क्स इंशाल्लाह ले सकते हैं। अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी वहां से ही आएगा 4th और 6th चैप्टर में से। उसका एक पार्ट चैप्टर 3 से आता है, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं है। हम आते हैं 7th के क्वेश्चन नंबर 7 के ए पार्ट पे, क्योंकि हमने 3 क्वेश्चन करने हैं। 7th के ए पार्ट पे आते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.6 में से 90% चांसेस ये होते हैं कि ये यहां से 3.6 में से आएगा, लेकिन 10% चांसेस ये भी होते हैं कि ये 3.7 में से आ सकता है। लेकिन 3.6 को आपने सही तरह से तैयार करना है, इसमें से 80 to 90% चांसेस हैं कि चैप्टर नंबर 3 में से आएगा। फिर 7 के बी पार्ट की बात करते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3 में से आता है और इसके जो फर्स्ट 6 क्वेश्चंस हैं उन्हीं में से आता है। 95% ये चांसेस होते हैं कि ये यहां से आता है, बहुत कम चांसेस होते हैं 5.1 और 5.2 में से। लेकिन जिसने 5.3 तैयार किया उसके लिए 5.1 और 5.2 तैयार करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो 5.3 को आप सही तरह से तैयार करें। पहले 6 क्वेश्चन, ज्यादा चांसेस पहले 6 क्वेश्चन में से होते हैं, बाकी क्वेश्चंस को भी आप देख लें। तो ये 5 नंबर का है। इस तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपके 10-10 नंबर के
कंप्लीट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और 7। फिर हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की कि तीसरा क्वेश्चन हम कहां से करें। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 जो दोनों होते हैं उन दोनों का बी पार्ट चैप्टर नंबर 7 में से आता है और वो 5 नंबर का होता है। अब उनका जो 8 और बी 9 का ए पार्ट होता है वो कहां से आता है, वो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 6 में से कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, तो वो चैप्टर नंबर 4 और 6 क्योंकि आप नहीं तैयार कर सकते अगर, तो उस केस में आप 7 चैप्टर सिर्फ तैयार कर लें तो 8 का बी या 9 का बी दोनों 7 चैप्टर में से आते हैं। जो क्वेश्चन उनमें से आपको आसान लगता है वो आप कर सकते हैं। तो ये 30 में से 25 मार्क्स आप यहां से ले सकते हैं। ठीक है जी, 30 में से 25 अगर आपके आ जाएं तो यहां से आपका पेपर अच्छा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस पे। शॉर्ट क्वेश्चन में 3 हमारे पास पार्ट्स होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 में सॉरी यहां मैंने 3 लिखा है, 8 पार्ट्स हमने करने होते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने 8 पार्ट्स करने होते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में 9 पार्ट्स करने होते हैं। पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में से आते हैं। चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइजेस कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज 1.1 इंपॉर्टेंट है और इसका जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसी में से ज्यादा चांसेस होते हैं आने के। ठीक है जी, प्रूव द आइडेंटिटीज वाला क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1.2 जो है उसके क्वेश्चन नंबर 2 में से ज्यादातर तो वैसे लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं लेकिन शॉर्ट भी यहां से आ सकते हैं। फिर एक्सरसाइज 1.3 जो है ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम शॉर्ट की बात कर रहे हैं तो एक्सरसाइज 1.3 शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके कौन से क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का 7 और 9 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट, ये 3 पार्ट्स बहुत ज्यादा रिपीटेड है। ये जो 12 पार्ट है ये लॉन्ग के लिए भी इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया चैप्टर 1 की एक्सरसाइजेस जिनमें से क्वेश्चन नंबर 2 ज्यादातर बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 के 8 पार्ट्स आपके यहाँ से कंप्लीट हो सकते हैं एक्सरसाइज चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में से। चैप्टर 2 की कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट ये आ सकता है। इसके लिए आप बेहतर ये है कि क्वेश्चन नंबर 2 पूरा ही तैयार कर लें। फिर एक्सरसाइज 2.3 इसका 2.3, 2.4, 5, 6, 7 ये आप पूरी तैयार करें। ठीक है जी, सेकंड चैप्टर की ये एक्सरसाइजेस 2.3, 4, 5, 6, 7 ये 5 एक्सरसाइजेस बनती हैं, ये पूरी तैयार करें। एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 2 और 6 जो है ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, बार बार आ रहे हैं। एक्सरसाइज 2.8 जो है अगर पॉसिबल हो मैक्लॉरन सीरीज और टेलर एक्सपेंशन वाली आसान सी एक्सरसाइज है, अगर पॉसिबल हो तो आप वो भी साथ कर लें। अगर नहीं हो सकता तो 2.7 तक 2.3 से लेकर 2.7 तक ये 5 एक्सरसाइजेस मस्ट करें। तो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 की इन एक्सरसाइजेस से आपके 6 से लेकर 8 तक पार्ट्स जो है वो 90% चांसेस हैं कि हो जाएंगे। 6 पार्ट्स भी अगर आप कर लेते हैं तो आपके यहाँ से 12 मार्क्स यहाँ से हो जाते हैं। फिर आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में भी 8 पार्ट्स करने होते हैं और इसके 8 पार्ट्स 7 to 8 पार्ट्स आपके चैप्टर नंबर 3 में से ही सिर्फ हो जाते हैं। बाकी भी कुछ चैप्टर्स के इसमें क्वेश्चन आते हैं लेकिन 7 to 8 पार्ट्स आपके चैप्टर नंबर 3 में से और चैप्टर नंबर 3 की भी इन एक्सरसाइजेस में से हो जाते हैं। एक्सरसाइज 3.2, 3.3, 3.4 और 3.6 सिर्फ ये 4 एक्सरसाइजेस आप उठा लें, इनको सही तरह से तैयार कर लें, इनमें से आपके 7 to 8 पार्ट्स जो है वो हो जाएंगे, यानी आपके 14 से लेकर 16 तक नंबर यहाँ से आ जाएंगे इंशाल्लाह। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो इसमें 9 पार्ट्स करने होते हैं, ऊपर वाले दोनों में 8 पार्ट्स करने होते हैं, इसमें 9 पार्ट्स करने होते हैं। तो इसमें से 9 पार्ट्स तो आप नहीं कर सकते क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये वो गैस पेपर मैंने तैयार किया जिसमें 4th और 6th चैप्टर मैंने मुकम्मल तौर पर लीव कर दिया, उसके बगैर मैंने आपको ये बताया तैयारी करने का। तो इसमें चैप्टर नंबर 7 आप तैयार कर लें, चैप्टर नंबर 7 पूरा तैयार करें क्योंकि उसमें से एक लॉन्ग भी आता है 5 नंबर का, मैंने पहले आपको बता दिया। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 का आप सारी एक्सरसाइजेज मुकम्मल तौर पर तैयार करें और एग्जांपल्स वगैरह भी, उसके प्रूफ्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस 4 पार्ट्स आपके चैप्टर नंबर 7 में से
यहाँ से हो जाएंगे। तो 4 पार्ट्स अगर आप कर लें तो 8 मार्क्स यहाँ से आपके आ जाएंगे। अब हम इसको जनरली रिवाइज कर लेते हैं कि चैप्टर वाइज कितने नंबर का पेपर और कितने क्वेश्चन लॉन्ग और कितने शॉर्ट आते हैं, उसको भी आपने मद्देनजर रखना है और उसको भी देखना है। ये दोनों आप मिक्स करेंगे, इकट्ठा करेंगे तो आपको तैयारी करने में आसानी हो। चैप्टर नंबर 1 में से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है, एक्सरसाइजेज मैंने वहां पे बता दिए पिछले पोर्शन पहले। चैप्टर 1 में से एक लॉन्ग और 2 से 3 शॉर्ट आते हैं, यानी आपका एक लॉन्ग 5 नंबर का, ठीक है जी, और यहाँ से आपके 4 से 6 नंबर यहाँ से आ सकते हैं, तो टोटल आपके 9 से 11 नंबर यहाँ से आ सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 में एक लॉन्ग और 7 से 8 शॉर्ट आते हैं, तो 19 से लेकर 21 तक नंबर आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 3 से एक लॉन्ग और 7 से 8 शॉर्ट आपके आ सकते हैं, तो इसका मतलब है यहाँ से भी आप 19 से 21 नंबर ले सकते हैं। चैप्टर नंबर 5 में से एक लॉन्ग तो कंफर्म है 100% आता है, लेकिन शॉर्ट भी में भी एक आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं, तो 5 से 7 नंबर यहाँ से भी आपके कंफर्म हो सकते हैं। चैप्टर नंबर 7 में से एक लॉन्ग और 4 शॉर्ट ये आते हैं, ठीक है जी, तो इसमें आपके 13 नंबर आ सकते हैं। इसमें जो एक लॉन्ग आ रहा है वो 8B का पार्ट भी हो सकता है, 8 का बी पार्ट भी हो सकता है, 9 का बी पार्ट भी हो सकता है, दोनों में एक एक लॉन्ग आता है, लेकिन वो उसको आप जाहिर बात है कार एक ही सकेंगे, क्योंकि एक को फिर आपको चॉइस पे छोड़ना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये आपके सामने पेपर मैंने सारा बयान कर दिया। ठीक है जी, इसमें कोई मसला हो तो आप नीचे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। ये हमारा गैस पेपर तैयार हो गया, इसको आप सही तरह से तैयार करें तो आपको 80% मार्क्स इंशाल्लाह आ सकते हैं। इसमें एक चीज रह गई है एमसीक्यूज, ये चीजें आप तैयार कर लेंगे तो आपके 15 एमसीक्यूज इंशाल्लाह कंफर्म है कि वहां से हो जाएंगे, तो आप 80% से अबव मार्क्स यहाँ से ले सकते हैं इंशाल्लाह। अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।